मध्य प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आउटसोर्स भर्ती होगी। एमपी सरकार ने 3 साल पुराना आदेश बदल दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल नहीं करेगा भर्ती, विभाग ही आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। कई दिनों से आउटसोर्स भर्ती के विरोध में कर्मचारी संगठन थे और अब खबर यह है कि आउटसोर्स भर्ती के विरोध में मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारी संगठन, लेकिन सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्स से ही भर्ती होगी। मध्य प्रदेश की सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति डायरेक्ट नहीं करेगी। सरकारी पदों पर आउटसोर्स के जरिए नियुक्ति की जाएगी। सरकारी विभाग अपनी सहूलियत के हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, एक तरफ विरोध हो रहा था, दूसरी तरफ ये तय हुआ कि आउटसोर्स से ही कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, क्या इसका असर दिखाई देगा? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कर्मचारी संगठन इस बात का विरोध कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में अभी जो भर्तियां शुरू होने वाली, खासतौर पर चतुर्थ श्रेणी की, उसकी भर्ती नियमित की जाए। और सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि आउटसोर्स के जरिए भर्ती की जाएगी। हालांकि इसमें एक बड़ा संशोधन ये है कि वित्त विभाग ने ये कहा है कि कोई विभाग अपनी मर्जी से कोई कितने भी कर्मचारी भर्ती नहीं कर सकेगा। भर्ती करने से पहले वित्त विभाग की सहमति जरूरी होगी, यानी कि जितने पदों के लिए आवश्यकता होगी उसका पूरा परीक्षण होगा, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया होगी। अभी कर्मचारी चयन मंडल और विभाग अपने स्तर पर नियुक्तियां करते थे। हालांकि अब जो ये नया आदेश आया है, इसमें वित्त विभाग ने खास तौर पे कहा है कि आउटसोर्स की भर्ती के लिए हमसे अनुमति लेना जरूरी है। और खास तौर पे एक जो बड़ा सवाल है कि कर्मचारी संगठन लगातार ये कह रहे थे कि अभी तक जो आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, उनको नियमित किया जाए बजाय आउटसोर्स भर्ती के। तो अब ये इससे कर्मचारी संगठनों का काफी ज्यादा विरोध देखने के लिए मिलेगा। लाखों हजारों की संख्या में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है, उसके बाद भर्ती में आउटसोर्सिंग को जोड़ देना, ये कर्मचारी संगठनों को रास नहीं आने वाला है और इसका विरोध भी देखने के लिए मिलेगा। और विवेक, जो नियम कानून होते हैं किसी भी कर्मचारी को भर्ती करने के लिए और सरकार का जो दायित्व रहता है, क्या आउटसोर्स के कर्मचारियों पर वो लागू होगा? निश्चित तौर पे उन्हें सरकारी सिस्टम से तो बनना जरूरी होगा, लेकिन एक जो बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सिस्टम में गोपनीयता होनी चाहिए। आउटसोर्स के जरिए भर्ती करने से गोपनीयता का खतरा रहेगा, सरकारी कागज इधर से उधर हो सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा चुनौती है आउटसोर्स भर्ती की। लेकिन जो अभी तक कर्मचारियों की मांगे रही हैं कि जो 15-15, 10-10 साल से आउटसोर्स के जरिए नियुक्त हुए हैं, उनको पहले नियमित किया जाए, बाद में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमित की जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, अब आउटसोर्स की जो भर्ती होगी चतुर्थ श्रेणी की, वो अब की जाएगी आउटसोर्सिंग के जरिए। इसमें विभाग कोई डायरेक्ट फैसला नहीं ले सकेंगे, वित्त विभाग। ठीक है विवेक, ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।